अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। तकदीर पर ईमान लाना फर्ज है। तकदीर पर ईमान ना लाने वाले शख्स के आमाल बर्बाद हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, अगर किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो और वो उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसका ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ उस वक़्त तक कबूल न होगा जब तक कि वो तकदीर पर ईमान न लाए। फिर उन्होंने अपनी इस बात पर बतौर दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पेश किया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। हजरत उबादा बिन सामत रदी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि ए बेटे, तुम उस वक़्त तक लज्जते ईमान से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते जब तक ये यकीन न कर लो कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचने वाली है वो तुमसे कभी टल नहीं सकती और जो नहीं पहुंची वो कभी तुम तक पहुंच नहीं सकती। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम पैदा फरमाया और उसे लिखने का हुक्म दिया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक आने वाली हर चीज की तकदीर लिख दो। बेटा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इस अकीदे के अलावा किसी दूसरे अकीदे पर मरा तो वो मेरी उम्मत से नहीं। इसे अबू दाऊद और अहमद ने रिवायत किया। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।